से एक नया विवाद क्या पुराना चीज था, फिर से वो शुरू हो गया है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह। भोजपुरी और विवाद का जो रिश्ता है ना, चोली दामन का रिश्ता है, ये कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। आप मल्टीप्लेक्स की बात करते हो कि हमारी मूवी मल्टीप्लेक्स में चलेगी, तो मल्टीप्लेक्स में तो तब तो चलेगी जब आप एकजुट हो गए। आप खुद में एकजुट नहीं हो। जितना भी खर्चा लगेगा हम करने के लिए तैयार हैं, और खेसारी पवन को एक साथ लाएंगे, एक मंच पे लाएंगे और उनके साथ फिल्में बनाएंगे। तो जाते हैं उनके पास, हम टाइम मांगते हैं, दोनों एक साथ टाइम देते ही नहीं है। 5 जनवरी को पवन सिंह बिहार वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। भोजपुरी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोजपुरी में फिर से एक नया विवाद शुरू देखने को मिल रहा है। हाँ, पहले जो विवाद था वो फिर से शुरू हो गया है। बीच में लगता था कि ये मैटर सॉल्व हो गया है, लेकिन मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। फिर से वो विवाद शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं मनीष और मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी कृष्णा। हम इनसे आज बात करेंगे, जानेंगे। भोजपुरी को भी नजदीक से जानते हैं, सभी स्टारों को बहुत नजदीक से जानते हैं, सबका इंटरव्यू ले चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर भोजपुरी में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद का जो सिलसिला है, कब थमेगा। स्वागत है आपका हमारे भोजपुरी एनालिसिस में। कब थमेगा ये विवाद, जो विवाद का सिलसिला चल रहा है, ये कब थमेगा। फिर से एक नया विवाद क्या पुराना चीज था, फिर से वो शुरू हो गया है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह। पवन सिंह का एक कार्यक्रम था पटना में। उस कार्यक्रम में पवन सिंह ने ये वार्निंग दी है, ये चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर में अगर कोई कुछ बोलेगा, सीधा निशाना उनके पिताजी पर था कि दाढ़ी बढ़ाकर, मूछ बढ़ाकर वीर कुंवर सिंह के साढ़ू लग रहे हैं। उस पर अक्षरा सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया तो अक्षरा सिंह क्या बोली आप भी जानते हैं, जनता भी देखा। अगर नहीं जानता देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह बोली कि बाप से पहले मेरे से लड़ना पड़ेगा, पहले मेरे से लड़ो, मैं पटना में हूँ, जो करना है कर लो। क्या लगता है? देखिए, मेरा, आप बोले कि भोजपुरी में फिर से एक बार विवाद, ये फिर से एक बार थोड़ी जो है। भोजपुरी और विवाद का जो रिश्ता है ना, चोली दामन का रिश्ता है, ये कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। आप ये समझते हैं कि खत्म हो जाएगा, नहीं। भोजपुरी में मेरा सवाल आपसे है कि आपको ही पता है कि भोजपुरी में क्या फिल्में चलती है, कितनी फिल्में चलती है। जो आपको पता चला कि 100 करोड़ कमा ली, 50 करोड़ कमा ली, कोई ऐसी फिल्म का नाम बता दीजिए ना कि जो एकदम अखबारों की सुर्खियां बनी हो, ये फिल्में इतना कमा ली, ये फिल्में इतना कमा ली। भोजपुरी सिर्फ गाने चलते हैं। हाँ, गाने में इसमें नो डाउट कि गाने भोजपुरी के हिट होते हैं। फिल्मों की बात करें तो फिल्में बहुत सारे हैं जो लेवल के बने हैं, वो लेवल पर कमाई भी है। जिस तरह का आप परोसेंगे लोग, किसी फिल्म का नाम बता दीजिए कि 100 करोड़ रुपए इस फिल्म की कमाई है। जिसकी लागत जितनी होगी उससे थोड़ा सा ही ज्यादा इनकम होगा ना। आप लागत आपका रहेगा 50 का, आप सोचेंगे कि 500 करोड़ कमा लेते तो पॉसिबल है नहीं। तो लोग तो कहते तो भोजपुरी में जिस तरह से लागत रहती है उस तरह से इनकम होती है। आप इस तरह से देख रहे हैं। हाँ। तो भोजपुरी फिल्में क्यों नहीं बन रही वैसी फिल्में बननी चाहिए ना। ये अच्छे, सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो जितना भी अगर क्षेत्रीय जो रीजनल भाषा पे फिल्में बनती है, चाहे वो साउथ की ले लीजिए या फिर पंजाब ले लीजिए, भोजपुरी ले लीजिए या फिर बंगाल का ले लीजिए, जो भी है, जहां भी बंगाली फिल्में हो या साउथ की फिल्में हो, उड़िया हो, जो भी, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि भोजपुरी लोग देखने और सुनने वाले हैं। नहीं तो जाइए, तेलुगु अलग फिल्म बनती है, तमिल अलग बनती है, मलयालम अलग बनती है, कन्नड़ अलग बनती है, उधर अलग अलग भाषाओं की यूपी बिहार मिलाकर 40 करोड़ की जनता भोजपुरी को समझती है। समझती ही नहीं है, सुनती है, देखती है, बातें करती है, हर कुछ करती है भोजपुरी में ही। उनके घर में जाइएगा, 40 करोड़ ऐसी जनता है यूपी और बिहार को मिला करके, और यूपी बिहार नहीं है, विदेशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। बहुत कम ही भारत की भाषाएं होंगी कि जो विदेशों में बोली जाती है। भोजपुरी ही ऐसी एक भाषा है कि बड़े लेवल पर विदेशों में बोली जाती है। उसके बावजूद भी आप कभी ये सोचे हैं कि भोजपुरी का स्तर क्यों इतना नीचे है? स्तर गिरने का कारण है ना, तो यही है। तो विवाद के चलते अगर आपस की झगड़ा सुलझेगी नहीं तो फिर आप भैया अपने चीज को कैसे लेवल तक ले जा सकते हो। आप मल्टीप्लेक्स की बात करते हो कि हमारी मूवी मल्टीप्लेक्स में चलेगी, तो मल्टीप्लेक्स में तो तब तो चलेगी जब आप एकजुट हो गए। आप खुद में एकजुट नहीं हो। उनको पता है कि मैं जब तक कुछ नहीं बोलूंगा मैं चलूंगा नहीं, मैं ट्रेंड में करूंगा नहीं। पहले लोग कह रहे थे ना कि खेसारी और पवन का विवाद खत्म हो जाएगा तो भोजपुरी आगे
बढ़ेगी। दोनों कलाकार मिल करके कोई प्रोजेक्ट करेंगे, साथ आकर के काम करेंगे, ऐसा तो नहीं दिखा। एक कब हुए, उसके बाद से कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट आप दिखाएं, दिखा दीजिए। कोई भी ऐसा बड़ा दिल वाला प्रोड्यूसर हो जो बड़ा दिल करके आया हो कि चलिए जितना भी खर्चा, हाँ जितना भी खर्चा लगेगा हम करने के लिए तैयार हैं, और खेसारी पवन को एक साथ लाएंगे, एक मंच पे लाएंगे और उनके साथ फिल्में बनाएंगे। हटा दीजिए फिल्में की बात, मैं हटा देता हूं। ये सवाल गाना कहीं मैं कर रहा हूँ, गाना ही बना दे, एल्बम ही बना दे। क्या लगता है कि क्या ये होने वाला है, पॉसिबल है कि खेसारी और पवन एक सेट पर दिखे? पॉसिबल है, क्यों नहीं है, पॉसिबल है, सब एक हो गया, सब पॉसिबल है, मगर वैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। जब तक वैसा प्रोजेक्ट नहीं होगा खेसारी पवन एक साथ नहीं आएंगे। वैसा किरदार होना चाहिए दोनों के लिए, उस किरदार को लिखने वाला वैसा शख्स होना चाहिए कि हाँ कोई राइटर ऐसा है कि जो उस तरीके किरदार लिखे। पवन सिंह के लिए अलग लिखे, खेसारी के लिए अलग, एक ही फिल्म के लिए। क्या आप देख लीजिए बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अभी बात एक से बढ़कर एक डायरेक्टर प्रोजेक्ट लिखकर बैठे हैं, प्रोड्यूसर बैठे हैं। ये लोग के पास फुर्सत हो तब तो। किसके पास फुर्सत नहीं? पवन जी और खेसारी जी के पास। क्या कर रहे हैं गाने के अलावा? आप बता लीजिए, गाना जो बन रहे हैं, गाने के अलावा और क्या? ये हमारा सवाल नहीं है, ये सवाल डायरेक्टर प्रोड्यूसर का है कि भैया हम तो जाते हैं उनके पास, हम टाइम मांगते हैं, दोनों एक साथ टाइम देते ही नहीं है। तो ये हमारा कहना नहीं है, आपका कहना नहीं है। प्रोड्यूसर कह रहे हैं ना, तो भूल जाइए कि भोजपुरी उस लेवल की फिल्में कभी आपको दिखाई देंगी जिस लेवल की लोग कल्पना कर रहे हैं कि बॉलीवुड जैसे फिल्में बनाएंगे, साउथ जैसी फिल्में बनाएंगे, तो ये भूल जाइए। और यही होगा जो विवाद है ना, शुरुआत जो हम लोग जहां से किए थे वही होगा, विवादे होगा। और विवाद इसलिए होगा कि हमारा गाना चलना चाहिए। बात अक्षरा और पवन सिंह पे हो रही है। क्या लगता है विवादों का सिलसिला कब तक चलते रहेगा, या यूं चलते रहेगा, या खत्म होगा? मैं कह दिया कि नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा इसलिए नहीं रुकेगा कि आप देख लीजिए, कहते हैं ना कि एक जगह की अगर दो व्यक्ति हैं लड़ रहे हैं, एक चुप हो जाएगा तो विवाद थम जाएगा। एक बोल रहा है फिर इधर दूसरा भी बोल दिया, एक शेर तो एक सवा शेर, जो भी है। हाँ, अपने आप को दोनों यही समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि चलिए भोजपुरी को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। भोजपुरी को उस लेवल पे ले जाना है जहां पे कि हम कहीं बैठे तो कहें कि हाँ ये भोजपुरी कलाकार है। अभी ठीक है, पवन सिंह गाने में है, उनकी जो आवाज है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है अभी वर्तमान समय। देखिए पवन सिंह के बारे में अगर बात कहें तो पवन सिंह अपने बर्थडे पर बिहार को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आपको पता है? पता है। क्या दर्शकों तक रखा जाए इस बात को? रखा जाए। मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह का जनवरी में बर्थडे मनाया जाता है, सालों से मनाते आ रहे हैं। 5 जनवरी को है, 5 जनवरी का उनका बर्थडे है, और उस दिन पावर स्टार ऐसे नहीं कहे जाते हैं। इस कंट्रोवर्सी में रह के भी बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, भोजपुरी वासियों के लिए काफी सोचते हैं, समझते हैं। 5 जनवरी को पवन सिंह बिहार वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, मगर ये तोहफा इस एपिसोड में नहीं बताएंगे। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, हमारा नेक्स्ट एनालिसिस देखना पड़ेगा। हम लोग अभी विवाद पे बात कर रहे थे। हाँ। देखिए खेसारी पवन का विवाद थमा, हर कोई खुश हुआ, जो भी लोग हैं। कुछ लोग दुखित भी हुए कि चलिए कि विवाद खत्म हो गया, ये लोग लड़ते झगड़ते हैं, इनके लिए हमारे फैन खड़े हो जाते हैं, पवन सिंह के फैन लड़ जाते हैं, इधर खेसारी के, तो चलिए अब एक हो गए। अगर नहीं विवादों की हम बात करें तो समझ लीजिए हर इंडस्ट्री में विवाद है, बॉलीवुड भी है, मगर कहाँ आता है तो वही चीज है कि वो आपस का चीज आपस में सुलझा लेते हैं। मगर हमारे लोग जो है ना भोजपुरी के, क्योंकि हम भी बिहार से, आप भी बिहार से हैं, भोजपुरी अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। ये लोग ना कुछ भी होगा, माइनर चीज होगा, सोशल मीडिया पर आएंगे और अपने आप को बक देंगे। तो उसे एक दो फिल्म का मैं बॉलीवुड का नाम लूंगा। बॉलीवुड एक दो फिल्में हैं, जैसे करण अर्जुन आप देखे होंगे, सलमान और शाहरुख। उसके बाद कोई फिल्म आई होगी तो आई होगी, नहीं याद आ रहा है। अब याद करिए कि कौन ऐसी फिल्म है जो सलमान शाहरुख की अभी 10 साल के अंदर आई है? कोई फिल्म याद है? कोई नहीं है, क्योंकि उनके बीच भी विवाद है। लोग कहते हैं ये खबरें उड़ते उड़ते आती है, वो सामने नहीं आती है, ना सोशल मीडिया पर है, ना कहीं भी मीडिया में, मगर ये कहा जाता है कि उन दोनों के बीच विवाद है। ये भी कहा जाता है अजय देवगन और शाहरुख खान के बीच विवाद है, इनकी भी फिल्में नहीं एक साथ आती है, या नहीं कहीं सार्वजनिक मंच पे आप एक साथ देखिएगा। तो ये सब विवाद है, उसके बावजूद भी विवाद ये सब सामने नहीं आता है, क्योंकि इनको काम करना है, इनका सारा का सारा फोकस काम पे रहता है। मगर भोजपुरी ये नहीं है,
भोजपुरी ये है कि आप सुबह उठिएगा ना, सो करके सुबह उठिएगा तो पता नहीं आपको ये सुनाई देगा कि अरे ये तो बोल दिया इस व्यक्ति के बारे में, ये तो बोल दिया इस व्यक्ति के बारे में, ये बोल दी इस व्यक्ति के बारे में। तो ये विवाद चलता रहेगा। इस पे अगर हम लोग एक लाइन में अगर समाप्त करना चाहें तो बस यही समझिए कि भोजपुरी का और विवाद का जो रिश्ता है, चोली दामन का रिश्ता है, ज्यादा बात करेंगे तो यही होगा कि हम लोग खींचेंगे, मगर ये खत्म नहीं होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ युवा पत्रकार कृष्णा। बहुत सलीके से किस तरह से उन्होंने बताया कि भोजपुरी की जो विवाद है वो खत्म नहीं होने वाला है। उसका कारण कई रीजन बताए, फिर भी हम दर्शकों पे छोड़ जाते हैं। क्या इस तरह से कंट्रोवर्सी करना, क्या भोजपुरी को आगे ना ले जाकर आपस में उलझे रहना, आपस में लड़ते रहना, ये सवाल, ये सही बात है। ये जो बात अभी आप कर रहे हैं कि दर्शक को सोचना है कि देखिए कलाकार न किसी जाति धर्म के होते हैं, न किसी का एक का कलाकार की कोई जाति नहीं होती। हाँ, कलाकार कलाकार होता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या फिर किसी जाति के कलाकार हो, वो कलाकार होते हैं। चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, अक्षरा सिंह हो, प्रमोद प्रेमी हो, रितेश पांडे हो, राकेश मिश्रा हो, या जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, जो भी कलाकार हैं, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, दिनेश लाल यादव निरहू हो या फिर रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, जो भी हो, सब कलाकार हैं। बस आपको यही देखना है कि उनकी कौन सी फिल्में अच्छी आ रही हैं, उसको हम देखें, और कौन सा गाना अच्छा आ रहा है, कौन सा गाना अच्छा आ रहा है। दर्शकों से शिकायत रहता है, हर कलाकार को, हर स्टार को शिकायत रहता है कि जब हम अच्छे गाने परोसते हैं तो लोग सुनते नहीं हैं, मेरी व्यूज नहीं जाती है, टीआरपी नहीं मिलता है। उसके कारण आजकल तो देख ही रहे हैं भैया, ट्रेंड चल रहा है आजकल, ढूंढियों को लोन मिल जा रहा है। ये अगले एपिसोड में समझाएंगे, ये बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आईफोन मिल रहा है, इस पे हम लोग चर्चा। हमारा ये भोजपुरी एनालिसिस पहला एपिसोड था, इसी तरह आता रहेगा। एपिसोड देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। जिस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पेज को फॉलो कर लीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या भोजपुरी का ये सिलसिला जो ऐसे चलते रहेगी तो क्या भोजपुरी गर्क में मिल जाएगी या भोजपुरी का औहदा और बढ़ेगा? ये सवाल आप तक छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, दीजिए मैं इजाजत, धन्यवाद।